रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दार्शनिक विचारधारा सभी व्यक्तियों की समानता को स्वीकार करती है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कई शताब्दियों से हमारा समाज जड़ और वर्गीकृत हो गया था, जो न केवल समानता को नकार रहा था, बल्कि उसने कुछ ऐसे रीति रिवाज भी शुरू किए जो बर्बर और अमानुषिक थे। स्वाभाविक था कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसी सामाजिक क्रांति का अंग बनता जिसके अंतर्गत ऐसी बुराइयों पर योजनाबद्ध प्रहार होता। जनता के मन में जो आकांक्षाएं प्रसुप्त थी, उन्हें सजीव बनाकर महात्मा गांधी ने लाखों लोगों को स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय बनाया। बड़ी संख्या में स्त्रियों ने सभी स्तरों पर इस अभियान में भाग लेकर अपनी स्थिति को मजबूती दी और स्वतंत्रोत्तर भारत के सार्वजनिक मामलों में अपना योगदान किया। महात्मा गांधी हमारी आशा आकांक्षाओं और हमारे राष्ट्र की असीम शक्ति के प्रतीक बन गए। अगर जनता तरंग थी तो वह तरंग शृंग थे। अहिंसा का विचार विश्व को अविदित नहीं था, लेकिन उसे महात्मा गांधी की प्रतिभा ने सजीवता दी और एक अमूर्त सिद्धांत को एक सशक्त राजनीतिक अस्त्र में बदल दिया। हमारे देश में और विश्व के अन्य अनेक भागों में बहुतों को संदेह था कि एक दलित जाति अहिंसक तरीके से साम्राज्यवाद को पछाड़ सकेगी, लेकिन हमारी परिस्थितियों में और कोई रास्ता ही न था। हमने यह सिद्ध कर दिखाया कि संकल्प और एकता जनता के सर्वोत्तम शस्त्र हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद एक बार फिर कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि क्या हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में हमारी राजनीतिक प्रणाली सफल हो पाएगी और क्या हम अपने यहाँ, जहाँ अनेक धर्म और अनेक प्रमुख भाषाएं हैं, एकता को सुदृढ़ कर सकेंगे। हम अनुभव करते हैं कि हमारी विविधता हमारे सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाती है और हमारी एकता को और अधिक मजबूती देती है। हमने पाया कि समाज के विभिन्न अंगों को साथ रखने और फूट की ताकतों के इरादे असफल करने का सबसे अच्छा उपाय है समस्याओं को मिल बैठकर हल करने और संदेह या भय के मूल कारणों को दूर करने की इच्छा से प्रेरित होना। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनको भविष्य में बस सर्वनाश ही दिखाई देता था। उनका कहना था, हम जिस पद्धति के अंतर्गत चल रहे हैं उसमें हम योजनाबद्ध विकास नहीं कर पाएंगे। हम अपनी
बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न नहीं जुटा पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन विशेषज्ञों और ऐसे अन्य लोगों की भविष्यवाणियां एकदम गलत सिद्ध हुई हैं, क्योंकि वे प्रत्येक समाज की व्याख्या यूरोपीय दृष्टिकोण से करने की कोशिश करते रहे हैं और भारत को अपने पूर्वानुमानित सिद्धांतों और चौखटों में फिट करने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारी जनता की असाधारण शक्ति और आस्था तथा साहस के उनके अक्षय भंडार को देख पाने में असफल रहे हैं। भारत में हमने जानबूझकर अतिवादी स्थितियों को अपनाने से बचाव किया है। हमें प्रत्येक परिस्थिति की विविधताओं की ओर ध्यान देना होता है। हम अपने पूर्वजों द्वारा घोषित एक मेहनत में सत्य को सदा दृष्टिकोण में रखने का प्रयास करते हैं। सत्य एक है, परंतु विवेक प्राय उसके विविध रूपों का वर्णन करते हैं। यह विश्वास कि सत्य तक पहुँचने के अनेक रास्ते हैं, हमारी सह अस्तित्व की नीति का आधार है। प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी सामाजिक पद्धति का अनुसरण करे और दूसरों द्वारा अपने ढंग से अनुसरण करने के अधिकार को स्वीकार करें। एशिया और अफ्रीका तथा विश्व के बहुसंख्यक देशों ने हमारी जैसी विदेशी तथा विश्व के बहुसंख्यक देशों ने हमारी जैसी विदेशी नीति अपनाई है और वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और गुटनिरपेक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। अब यह बात और स्पष्ट रूप में मानी जा रही है कि विश्व व्यवस्था सहयोग पर निर्भर करती है। इस बात पर निर्भर करती है कि हम छोटे से छोटे देश के प्रति भी समानता का व्यवहार करें और यह समझे कि विश्व बड़े से बड़े राष्ट्र से भी बड़ा है। किसी देश का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता। एक समय था जब एक छोटे से देश ने हमें आक्रांत किया था। ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे कि एक छोटे से देश ने बहुत बड़े और शक्तिशाली देश का सफलतापूर्वक सामना किया और उसके इरादों को पूरा नहीं होने दिया। इसका सर्वोत्तम उदाहरण वियतनामी जनता का संघर्ष है, जिसने शक्ति की सीमा को उजागर कर दिया है। वियतनाम की जनता की पीड़ा से हमें गहरी हमदर्दी है और उनकी अद्वितीय वीरता की हम सराहना करते हैं। अपने आसपास हमने देखा है कि किस प्रकार त्याग और कष्ट सहिष्णुता की विजय बर्बरता और अत्याचार पर हुई, जिससे बांग्लादेश का उदय हुआ। प्रत्येक देश में ऐसे अनेक उज्ज्वल उदाहरण होंगे जो यह सिद्ध कर दिखाते हों कि मानव की आत्मा अजर अमर है
और यह ध्यान रखना है।